हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि जब देश शोक में था उस समय जयराम ठाकुर नाच रहे थे। उन्होंने कहा कि जयराम उन लोगों पर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर को मीडिया फीवर हो गया है और वे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। सुक्खू ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के संसाधनों को लुटवाया और अब उनकी सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। जी तो जिस दिन यहाँ एक राष्ट्रभक्ति की बात आ रही थी उस दिन तो वो नाच कर रहे थे, उस दिन तो डांस कर रहे थे। तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब आप नाचते हो और पूरा देश गम में डूबा हुआ था, उस दिन राष्ट्रीय शोक था, उस दिन तो वो नाच रहे थे। तो इस प्रकार देशभक्ति उन पर उंगली उठा रहे हैं जिन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जिस विचारधारा ने इस देश को मजबूती प्रदान की, इस देश में 2 प्रधानमंत्री, जिस कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान कर दिया, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिलता। और एक मुख्यमंत्री का हमने बलिदान दिया है, लाखों कार्यकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ में बलिदान दिया है। तो इस प्रकार की बात उठाना उनका अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको एक आदत पड़ गई है, मीडिया फीवर हो चुका है उनको। वो मीडिया के बगैर रह नहीं सकते, तो अनाप शनाप बयानबाजी कर देते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करके वो कभी कुछ किसी नाम से किसी को पुकारने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे प्रदेश की स्थिति को जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस समय जयराम जी को याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के जो संसाधन थे उनको लुटाया है। हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में राज्य स्तरीय हरोली उत्सव उत्साह और आनंद के शिखर पर संपन्न हुआ। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उत्सव को सफल बनाने के लिए आयोजकों और हरोली वासियों का आभार जताया। उन्होंने विरोध करते हुए लोगों से सवाल पूछा कि जब मंडी की शिवरात्रि, चांबा का मंदिर और कुल्लू का दशहरा बिना सवालों के मनाया जाता है तो फिर हरोली उत्सव से किसी को क्यों आपत्ति है। उन्होंने कहा कि ये जनभावनाओं का उत्साह है जिसमें देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश निहित है। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगला हरोली उत्सव और भी भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अपनी माताजी को याद कर भावुक होते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद और जनता के प्यार से आज हरोली विकास की नई ऊंचाइयों पर है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दफ्तर ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੋਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੋਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਰੋਲੀ 'ਚ ਜੱਸੀ ਆ ਰਿਹਾ भाई पहलगाम दे विच घटना हुई सारे ते ज्यादा दे देशभक्ति के तराने बजे है तो साडे हरोली च बजेगे सारे ते ज्यादा गवर्नर साहब आए थे तुसीं देखिया किस ढंग दे नाल साडे लोग देश नूं मनण वाले लोग है साडे लोग हिमाचल नूं मनण वाले हिमाचलियत नूं मनण वाले और इस करके जिहड़ा जो मर्जी कहे ਇਹਦਾ ਮੇਲੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ था राज्य स्तरीय कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ एक लेवल मेला घोषित कर ਦਿੱਤਾ पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि माता रानी का पैसा खर्च देता एक भी पैसा जो मंदिर से लिया हुआ चिंतपुर्नी मंदिर का मेला कराने के वास्ते और अज भी कोई कह दे कि एक भी बंदे ते पर्ची कट्टी गई हो तुसी इत्थे हजारां लोग बैठे कोई कह दे कि चवानी भी किसी ने दी हो मेले लीडरां दे मूंह नूं हुंदे
ये मुकेश अग्निहोत्री के मुंह नूं जस्सी जी जिहड़ा है मुफ्त गा के जा रहे हैं बिना पैसे लेके और सारे इदा गा के जाएंगे सारे दुनिया ने। तो इस करके ये मेले चलणगे। मैं बहुत आभारी हाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, साडे DC साहब का, साडे SP साहब का और साडे खास तौर पर जिहड़े बैंक उसते है साडे SDM साहब विशाल जी और साडे DSP साहब रावत जी और साडे सारे ऑफिसर, साडे सारे कर्मचारी, साडे पुलिस के लोग जिन्होंने इन्ना बड़ा मेला संभालिया हुआ है। मैं तुहाडा बहुत आभारी है कि तुसी साडी जनता के नाल बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, अदब से पेश आ रहे हैं। साडी जनता खुश तो ऐसी गल है। बाकी जिहड़ा जो मर्जी बोलता रहे, मुकेश अग्निहोत्री अपने आप से संतुष्ट है कि उन्हें जो हरोली करना था वो करना। बाकी जिहदा जोर जो लगता वो लाई जाओ। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस के बयानों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश इस वक्त एकजुट है, लेकिन कांग्रेस नेता हल्की और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाए, जिसमें बिना सिर की तस्वीर डाली गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये राहुल गांधी की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि विवादित बयान देने वाले मंत्री पर सख्त कार्रवाई हो। देखिए, एक बात को लेकर के सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं सभी परिवारों के प्रति जिनने परिवार के सदस्य खोए हैं, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मजबूत भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के नेताओं ने, पूरी दुनिया के देशों ने भारत के साथ इस वक्त जो है वो सॉलिडेरिटी शो की है, इस घटना की निंदा की है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी विदेश की अपनी यात्रा छोड़ करके तुरंत वापस आए, गृह मंत्री जी दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर जाकर के मौके पर भी गए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक दूसरे दिन हुई, उसमें कड़े फैसले लिए गए और उन फैसलों के कारण जो है वो पाकिस्तान तिलमिलाया। अभी युद्ध तो शुरू हुआ ही नहीं, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इसका अपना आपके एक बहुत बड़ा संदेश है। और आज मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आज जो महत्वपूर्ण बैठकें, जो 4 बैठकें रखी गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग, ये सारी चीजें उस दिशा में संदेश देती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। देश इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर नागरिक के मन से दिल की भावनाएं जो निकल रही हैं वो एक ही निकल रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा जो जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा। और दूसरी बात, मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता टिप्पणियां कर रहे हैं, हल्की टिप्पणियां, जब देश एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है जहां देश का हर नागरिक देश के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस के नेता ऐसे लगते हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये मैं समझता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पिछले कल जो सोशल मीडिया हैंडल में जिस प्रकार से एक तस्वीर डाली गई जो हेडलेस थी, और उसमें एक वो बहुत, मैं समझता हूं कि वो नीचता का एक बहुत बड़ा उदाहरण अपनी सोच का उन्होंने दिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे।
हिमाचल में शराब ठेकों को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष के सवालों पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर का अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जब सरकार ठेके नीलाम करती है तो सवाल, और अब खुद चलाए तो भी ऐतराज। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जयराम ठाकुर को मीडिया में तवज्जो नहीं मिल रही है, इसीलिए परेशान हैं। जो चाहते हैं सरकार को लिख कर दे दे, वही कर देंगे। यहाँ पर जो जोर दिया जा रहा है, देखिए जयराम जी मेरे को लगता है कि एक ऐसी व्यक्ति है जिनको शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक, मैं ये बोलना चाहूँगा। पहले बोलते हैं कि आपने नीलामी क्यों कर दी, फिर बोलते हैं कि आपने कम में दे दिया, फिर अब सरकार खुद चला रही है तो बोलते सरकार की भी चला रही है। भाई आप पहले सोच लो, आप चाहते गए, मतलब परेशान ना रहें। आपको टीवी के ऊपर आने का कम मौका मिलता है आजकल विपक्ष में, तो परेशान ना हो जयराम जी। तो मतलब कि सोच के बोले वो चाहते क्या है, रिटर्न दे दें कि ये कर दो, तो वो हम उनके साथ मिलजुल के कर लेंगे। सिरमौर के प्रसिद्ध माता श्री रेणुका जी मंदिर में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। भगवान परशुराम की पालकी पहली कटाहा शीतला से रेणुका की ओर गई और शोभा यात्रा के बाद मंदिर पहुंची। इस मौके पर हवन अनुष्ठान और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष व रेणुका जी विकास बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हवन अनुष्ठान में विनय कुमार की माता विद्या देवी तथा धर्मपत्नी सीमा भूषण ने भी भाग लिया। इस अवसर पर खेल प्रतिभागियों ने भी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मैं इस परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सभी प्रदेशवासियों को और हमारे खासकर सिरमौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान परशुराम जी की जो जयंती है हर वर्ष की भांति बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। यहाँ रेणुका जी में भगवान परशुराम जी की पालकी आती है और शोभा यात्रा दौड़ बाजार होते हुए निकलती है, जो कि बहुत भव्य तरीके से यहाँ निकलती है और यहाँ तक पहुँचती है। और आज सुबह यहाँ हवन था, यज्ञ था, तो उसमें मुझे मेरा सौभाग्य है, उसमें मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो इस परंपरा को हम हमेशा जीवित रखेंगे और यहाँ के लोगों की आस्था